सबको जय मसीह। फिर से एक बार इस वीडियो कार्यक्रम में स्वागत है। हम लोग तृतीय विश्व युद्ध के बारे में, उसका पृष्ठभूमि के बारे में समझ रहे थे, जान रहे थे। इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आगे हम देखेंगे। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इस बात को अनसुनी करते हैं, मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन ऐसे ही एक स्थिति नूह का समय में भी हुआ था। परमेश्वर नूह के द्वारा चेतावनी लोगों को दिया कि अपने अपने पापों से मन फिरा करके जहाज के अंदर में प्रवेश कर लें, लेकिन लोग परमेश्वर के बात को और नूह के प्रचार को अनसुनी कर ली और नूह का मजाक उड़ाते हुए उनको पागल करार दिया। परमेश्वर का समय आया तो परमेश्वर ने जहाज का दरवाज़ा बंद कर दिया और नूह के परिवार छोड़ के बाकी सारे लोग नाश हो गए। ऐसी स्थिति फिर से न आए, इसलिए मैं और मेरे जैसे हजारों प्रचारक लोग कलीसिया में, घरों में, चौराहे में, मैदानों में, टीवी चैनल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा सब अंतिम समय का चेतावनी देता है कि अपने अपने पापों से तौबा कर, मन फिरा कर अपना बहुमूल्य जीवन को नाश होने से बचा ले। इस धरती में एक कष्ट आएगा, वह यहूदियों का शुद्धिकरण का कष्ट है। ये कष्ट उनका आंख खोलने के लिए है। वे अपने को अपराधी मानकर यीशु मसीह का खोजी होने के लिए है। एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं, यिर्मयाह का किताब का, उसका 30वां आयत का 3रा वचन। क्योंकि यहोवा की यही वाणी है, ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इस्राएली और यहूदी प्रजा को बंधुआई से लौटा लाऊंगा, और जो देश में मैंने उनको पितरों को दिया था उस देश में उन्हें फिर ले आऊँगा और वे फिर उसके अधिकारी होंगे। यहोवा का यही वचन है। इतिहास में यह संभव हो चुका है। यिर्मयाह 30वां आयत का 7वां वचन में इसे लिखा है, हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब का संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। यीशु मसीह का दोबारा आगमन का बात बोलने के बाद भविष्यवक्ता कहता है, उसके समान और कोई दिन नहीं। वो याकूब का संकट का समय होगा। उस कष्ट का समय का नाम है याकूब के संकट। मत्ती 24:21 में ऐसे लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ है और न कभी होगा। उसके पहले यहूदी लोगों ने अनुभव किया हुआ कष्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि हिटलर का समय में इतना 60 लाख लोगों को मार दिया गया है और इतना क्लेश दिया गया है। वो सारे लोग अपना जमीन छोड़कर, अपना जगह छोड़कर भागना पड़ा। दूसरा विश्व युद्ध में लाखों लोग मारा गया। यह कुछ भी नहीं है। वचन में लिखा है, ऐसा कष्ट, ऐसा पीड़ा आएगा जो जगत की आरंभ से न अब तक हुआ है न आगे होगा। सारा दुनिया का देश इस्राएल के विरुद्ध में है, युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर से बता रहा हूँ कि जब से इस्राएल एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया, तब से वो एक चमत्कार बना हुआ है। इट्स ए वंडर, क्योंकि सारे दुनिया उसके खिलाफ है। उस देश के चारों ओर के 22 पड़ोसी देश उस देश को नाश करने के लिए एकजुट हुआ है। सब मिलकर उस देश के खिलाफ 5 युद्ध किया, फिर भी उस देश को कुछ हानि नहीं पहुंचा पाई। हालेलुया। एक बात हम यहाँ पर बताना चाहते हैं, शायद इस्राएल को अभी तक इसलिए नाश नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका उसके साथ है। मैं कम शब्दों में बताना चाहता है, अमेरिका देश यूं ही अचानक पैदा नहीं हुआ है। 17वीं सदी में करीब 37 लाख लोग
वहाँ पर जा बसा और अमेरिका राष्ट्र बन गया। क्यों ऐसे अमेरिका राष्ट्र बन गया? बाइबल से बताते हैं, प्रेरित 17:21 में वहाँ पर लिखा है, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियाँ सारी पृथ्वी में रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है। राष्ट्र देश सब ऐसे ही उत्पन्न नहीं होता। सारा देश परमेश्वर का योजना के मुताबिक हुआ है। पिछले कई सदियों से यहूदियों को तितर बितर करने के लिए और पीड़ा देकर तलवार से काट डालने के लिए परमेश्वर ने रोमी सरकार को इस्तेमाल किया। तितर बितर हुआ इस्राएलियों को वापस लाने और एकजुट होने के लिए परमेश्वर जर्मनी का इस्तेमाल किया। दूसरा विश्व युद्ध में जर्मनी ने इस्राएल को उनका देश से भगा दिया। जब इस्राएल वापस आया तो जैसे नया जन्मा हुआ बच्चे को अपनी माँ संभालती है, वैसे इस्राएल राष्ट्र को संभालने वाला अमेरिका राष्ट्र है। दुनिया का अन्य राष्ट्र ये सच्चाई को जान लिया है, तब उन्होंने उसको एक नाम दिया, अमेरिका बड़ा शैतान और इस्राएल छोटा शैतान। दुनिया का और राष्ट्र अमेरिका का झंडा जलाएगा तो इस्राएल का भी झंडा जलाता है। कारण यही है, अमेरिका इस्राएल का पक्ष में था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस्राएल के लिए वीटो पावर का निषेधाधिकार वीटो पावर का इस्तेमाल किया ताकि दुनिया का अन्य देश इस्राएल का विरोध में युद्ध ना करे। जब इराक कुवैत को अपना कब्जा में कर लिया तो दुनिया का अन्य देश के लोगों वहां से चला गया। 1967 इस्राएल अपना जमीन ले लिया तो उस जमीन को छुड़ाने के लिए दुनिया का अन्य देश आवाज उठाने का समय इस्राएल के लिए केवल अमेरिका खड़ा हुआ। अमेरिका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर का इस्तेमाल किया और इस्राएल को बचा लिया। 1997 मार्च 7 और मार्च 21 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक मुद्दा उठाया। क्या मुद्दा था? इस्राएल वापस लिया हुआ जमीन पर वो इमारतें बनाने लगा। दुनिया का अन्य देश आवाज उठाया कि जमीन को आज़ाद किया जाए। ये अमेरिका का कुछ बात और बताना चाहते हैं। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका को खोजा, लेकिन तब से लेकर के 1776 तक वह अलग अलग ब्रिटिश कॉलोनीज और स्टेट्स थे। 4 जुलाई 1776 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक राष्ट्र के रूप में उत्पन्न करने का यही उद्देश्य था कि 1997 में इस्राएल के लिए अमेरिका राष्ट्र यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर का इस्तेमाल करें। आज इस्राएल में करीब 9 लाख यहूदी लोग हैं, लेकिन अमेरिका में 60 लाख यहूदी रहते हैं। परमेश्वर जानता था कि अमेरिका नहीं होगा तो इस्राएल वहाँ पर रह नहीं सकता है। ये सब होते हुए भी अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी अभी बदल रहा है। अभी 2017 में अखबार में आया एक खबर है, अमेरिकन प्रोफेसर्स इस्राएल का कल्चरल एंड एकेडमिक पॉलिसी को बॉयकॉट कर रहा है। 2009 जनवरी महीने में अमेरिका के कैलिफोर्निया के 15 से 20 यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की और उनका आवश्यकता यही है कि इस्राएल के खिलाफ, जैसे साउथ अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ हुआ था, वैसे ही अमेरिका में इस्राएल के विरुद्ध हो जाए। इस्राएल के साथ युद्ध नहीं करना, बल्कि सारे देश मिलकर इस्राएल के कल्चरल और एकेडमिक पॉलिसी को बॉयकॉट किया जाए। इसका कारण ये लोग बताते हैं कि गाजा पट्टी में लोगों को सता रहा है। अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी बदल गया है। गाजा पट्टी वाला समस्या खत्म करके फ़लस्तीन को एक राष्ट्र बनाने का अनुमति देना है। इस्राएल के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में
वीटो पावर का इस्तेमाल करने वाला अमेरिका की ओर से रोड मैप ऑफ पीस में कहता है मध्य पूर्व में फ़लस्तीन को एक राष्ट्र बनाने का अनुमति देना है। कैसे कैसे लोग पॉलिटिकल सिचुएशन को बदलता है। एक समय में इस्राएल के लिए खड़ा रहने वाला अमेरिका अभी ये बताते हैं फ़लस्तीन के लिए एक स्थायी राज्य बनाना है। थोड़ा सा और बताते हैं, अमेरिका जो इस्राएल का रीढ़ का हड्डी के समान था, इस्राएल के लिए 42 बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर का इस्तेमाल करने वाला, हर एक समस्या का समय में सहायता करने वाला, अब अमेरिका इस्राएल को त्यागने का योजना बना रहा है। इसको साबित करने के लिए हाल ही में हुआ कुछ घटनाक्रम आपके सामने रखना चाहते हैं। हालेलुया। अभी हाल में यानी इस्राएल फ़लस्तीन युद्ध शुरू होने से पहले 2022 जो बाइडेन इस्राएल के यात्रा पर थे। आप सोचेंगे इसमें नई बात क्या है। साधारण रीति से एक राष्ट्र के नेता दूसरा राष्ट्र का दौरे पर जाता है, लेकिन बाइडेन का इस यात्रा का वजह और इस यात्रा में उनके साथ गए कॉन्वॉय यानी कि सिक्योरिटी को हम ध्यान से देखेंगे तो कुछ विशेष बात हमें मालूम हो जाएगा। हमारा बाइबल और इस यात्रा से कुछ संबंध है, वो क्या है इस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। अभी इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।